जय हिंद और सभी को राम राम। तो चलिए इस वीडियो में आज हम न्यू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये है क्लास 10th का गणित NCERT अध्याय नंबर 5 और समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट इस क्लास में जानेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो आपको दिख जाएगा, नहीं तो आई बटन पर आपको दिख जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस क्लास में दूसरा कॉन्सेप्ट को जानेंगे और एक्सरसाइज पर कुछ प्रश्नों को उदाहरण को भी हल करेंगे और एक्सरसाइज पर भी आएंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि समांतर श्रेणी का पहचान, सारवांतर को क्या करना है, पहचान कैसे करना है। तो पिछले क्लास में बताए थे कि संख्या दी हुई सूची को एपी में देखना है। एपी में है तो यदि उसका अंतर A2 - A1 A3 - A2 और A4 - A3 ऐसे एक समान प्राप्त होते हैं, अगर इन सभी से संख्या अगर समान प्राप्त होते हैं तो के का मान इस तरीका से मतलब समानांतर होगा। क्या होगा? इस तरीका से समानांतर को पहचान करेंगे, पिछले क्लास में ही बता दिए थे। और के का विभिन्न मान के लिए A + A1 + K लिखा जाता है। एक ही पद के लिए क्या लिखा जाता है? एक ही लिखा जाता है, जिसमें n पद वाला सूत्र होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इसका व्यापक पद सूत्र क्या होता है। जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद सूत्र होता है, जो n बराबर होता है, तो उसमें देखिए पहला प्रथम पद को चुनते हैं, उसमें समानांतर श्रेणी मतलब सारवांतर D वाले AP का n पद का व्यापक AN बराबर निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होते हैं। देखिए निम्नलिखित सूत्र का मतलब है, इसको किसी तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि Tn बराबर A + n - 1 × D आ जाएगा। और देखिए NCERT में आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि An बराबर A + n - 1 × D लिखा हुआ है। किसी बुक में ऐसे देखने को मिलेगा Tn बराबर A + n - 1 × D, इस तरीका से भी देखने को मिलता है। तो देखिए समानांतर सारवांतर निकालने के लिए पिछले क्लास में बताए थे कैसे। दूसरा पद में से पहला पद को, तीसरा पद में से दूसरा पद को, चौथा पद में से तीसरा पद को घटा के अगर सभी का मान एक ही समान आता है तो वो सारवांतर है। ठीक है, अगर के का मान निकालना है तो वही K + n - K कर देंगे। सेम है, इसी कंडीशन में है जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, और तीसरा इस सूत्र को याद रखेंगे। इस पर कई प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और ये एग्जाम पूरा NCERT सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। फालतू एको कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो NCERT से बाहर हो। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए क्लास 10th के गणित NCERT अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी AP का कॉन्सेप्ट और उदाहरण जो 3 है, जो बुक में आपको दिखने को मिल जाएगा उदाहरण कि AP में 2, 7, 5, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे तो उसको देखिए, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो इसको क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, तो A बराबर जो पहला हो जाएगा तो कितना है 2, और सारवांतर लिखेंगे, सारवांतर सारवांतर जिससे हम D द्वारा सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 - का A1। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब इस AP में है या नहीं है इसको जांच करने के लिए तीसरा पद में से भी निकालेंगे कि A3 - A2। बाकी यहाँ पर जो है कि AP है, AP इतना दिया हुआ। अगर AP नहीं लिखता तो AP को जांच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, कहला टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए, तो D भी निकल गया, प्रथम पद भी निकल गया, और n बराबर n मतलब नंबर ऑफ संख्या कितना है 10 पद, तो n बराबर कितना है 10 है। n जो है कितना है 10 है। तो अब यहाँ से लिख देंगे सूत्र से, क्या करेंगे सूत्र से। सूत्र होता है कि An बराबर फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, फार्मूला यही होता है। अब जब फार्मूला ये होता है तो इसको रख के मान खाली हल कर देना है। तो यहाँ पे मान यहाँ पे रखेंगे A का मान, तो n बराबर 10, और A का मान कितना हो गया, तो A का मान यहाँ से आपको 2 देखने को मिलेगा, 2 + n का मान 10 - 1, और D बराबर कितना आएगा 5। अब यहाँ से हल करेंगे, तो यहाँ से हल करेंगे तो 2 + 10 में से एक जगह 9, और 9 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45। अब 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः A10 बराबर कितना नंबर होगा 47 इज द राइट आंसर। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक बार इसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं।
स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और जब भी क्लास को देखने के लिए बैठें तो कॉपी कलम साथ में लेके बैठें। उससे क्या होगा, फार्मूला को नोट डाउन करते जाएंगे, प्रश्नों को भी नोट डाउन करते जाएंगे और हल करके देखते जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 4 कि AP 21, 18 और 15 में कौन सा पद 81 है और साथ में AP का कई पद शून्य है तो उत्तर दीजिए। और साथ में AP में अगर कोई पद शून्य है तो भी उसका भी उत्तर देना है। तो उसका उत्तर कैसे देंगे, तो पहले जो है उसको पहले हमको n निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे प्रथम पद मतलब a लिखेंगे। a बराबर कितना है 21 और d निकालने के लिए A2 माइनस का A1। तो यहाँ पे लिख देंगे कि A1 बराबर 21 है और A2 बराबर कितना है 18 है और A3 बराबर 15 है। ये 3 पद दिया है। और AN बराबर कितना दिया है माइनस का 81 दिया है। कितना दिया है माइनस का 81 दिया है। तो यहाँ से D बराबर निकालेंगे। तो D बराबर निकालने के लिए वही A2 18 माइनस 21। तो 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 तो कितना करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। कितना आ जाएगा तो D बराबर माइनस का 3। D का मान कितना हो गया माइनस का 3। यहाँ पे लिख देते हैं। तो D बराबर हो गया माइनस का 3। अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे सूत्र। AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर माइनस के कितना है 81। काई कि हमको N फाइंड आउट करना है इसमें कि कौन सा पद होगा। तो पद मतलब हमको N ज्ञात करना है। तो यहाँ से A का मान 21 प्लस N का मान नहीं दिया है तो N माइनस 1, D का मान कितना आया है माइनस का 3 बराबर 81। अब देखिए ये जो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे N माइनस 1 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 81 और माइनस का 21। अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस में आएगा और माइनस में भी कितना आएगा 102 आएगा। कितना आएगा 102 आएगा। अब 102 तो ये भी माइनस में है 3 तो माइनस से माइनस खत्म कट जाएगा। अब 3 से काई की ये क्या है गुना में है तो गुना से भागा में जाएगा ये 3 तो नीचे हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 तिया ही 9 एक बच जाएगा और 3 चौका 12 तो 34 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट गया तो ये 34 बार में कट गया। 3 से 34 बार में कट गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसको कि N माइनस 1 बराबर कितना आया है 34 है। तो N बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो N बराबर कितना आ जाएगा, इसीलिए N बराबर कितना आएगा 35। N का मान कितना आएगा 35 इज द राइट आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे है। ठीक है, चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाँ और एक चीज़ इसमें बताना था, एक चीज़ और इसमें बताना है कि कौन सा पद, कोई पद अगर शून्य है साथ ही इसका AP है तो कोई पद शून्य है तो उत्तर दीजिए। अगर कोई पद शून्य है तो उसका भी निकाल के देख लेते हैं तो उसका मान कितना आएगा, कौन सा पद 0 होगा। तो अब TAN बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। तो यहाँ से AN बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसी का फार्मूला लगा देंगे। और D बराबर कितना निकल के आया था माइनस का 3 आया था निकल के। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर क्या हो जाएगा 0। A का मान हो गया 21 प्लस N माइनस 1, D का मान हो गया माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए ये जो 21 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो N माइनस 1 और माइनस का 3 इंटू में है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये जो माइनस का 3 इंटू में है तो यहाँ से 21 जो आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। देखिए तो माइनस से माइनस खत्म हो गया और 3 से 7 या 21 7 बार में चला जाएगा। कितना बार में जाएगा 7 या 21 7 बार में। तो यहाँ से लिखेंगे कि N बराबर 7, ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में तो कितना हो जाएगा N बराबर 8। इसीलिए N बराबर क्या हो जाएगा 8। तो जो 8वां पद होगा वही क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों को एक साथ हम हल करके आपको बता दिए। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या करेंगे प्रश्नों को हम हल करेंगे। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से हल करना है, लिखना है पूरा जो दिया हुआ रहेगा प्रश्न में उसको पूरा कंप्लीट लिखना है और फिर हल करना है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5, उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर कितना है? 5 है कि यह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद है और सातवां पद क्या है? 9 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हल लिखने के बाद जो दिया गया है कि तीसरा पद, तो मतलब A3 बराबर क्या है? 5 है, और एक दिया है A7 बराबर कितना है? 9 है। तो इसका जानते हैं फार्मूला कि इसको कम करके लिखते हैं, तो A प्लस की यहाँ 2D बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसको समीकरण 1 मानेंगे, और इसको A प्लस 6D बराबर 9, इसको समीकरण कितना मानेंगे? 2 मानेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो A प्लस का 2D बराबर 5 और A प्लस 6D बराबर 9। तो देखिए घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, सभी जगह माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? A से A खत्म हो गया, A से A क्या हो गया? खत्म हो गया। यह घटेगा तो माइनस का 4D, 6D में माइनस का 6D प्लस का 2D जाएगा तो माइनस का 4D। काहे कि जो बड़ा पद का चिन्ह होता है वही लिखाता है। अब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म। तो D बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि D बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। D का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 में D बराबर 1 रखने पर तो A प्लस का 2D बराबर 5 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस का 2D, तो A बराबर हो जाएगा 5 और D का मान कितना है? 1। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 5 में से 2 जाएगा 3, तो A का मान कितना आ गया? 3 आ गया। A का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पे पूछा है कि AP निर्धारित है, तो AP हमको लिखना है। तो AP लिखने के लिए क्या बताए थे सूत्र कि AP बराबर जो होता है A प्लस का D A प्लस का 2D और A प्लस का 3D, इस तरीक़ा से आगे हो जाता जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा 3 और A का मान 3 और D का मान 1, तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 5, 6, 7, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये AP में हो जाएगा इस तरह से कैसे। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। उदाहरण नंबर कितना है? 6 है। ये आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बुक में से भी आप हल करके सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि अब हल करेंगे उदाहरण नंबर 6 को कि संख्या के सूची में 5, 11, 17, 23 कोई पद 301 है तो क्यों है? 301 है तो क्यों है? तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे कि प्रथम पद, तो डायरेक्ट A लिख देते हैं। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा A बराबर। A2 बराबर कितना हो जाएगा? 11। A3 बराबर हो जाएगा 17। A3 बराबर कितना हो जाएगा? 17। A3 बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो गया। तो यहाँ से D निकालेंगे, तो D बराबर क्या आ जाएगा कि A2 माइनस का A1, तो कितना? 11 माइनस कितना? 5 बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 5 बराबर 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ से और AN बराबर दिया है कितना? 301 दिया है। तो यहीं से फार्मूला लगा देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 301। तो A का मान हो गया 5, A का मान हो गया 5 प्लस N का मान नहीं दिया है तो N माइनस 1, D का मान 6 बराबर 301। अब यहाँ से करेंगे N माइनस 1 इंटू D मतलब 6, D का मान 6 है और 301, ये जो प्लस में है 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5। अब यहाँ से हल करेंगे तो 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, कितना बच गया? 6। अब बच गया 9, तो यहाँ से लिख देंगे 9 और फिर यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि N माइनस 1
बराबर ये जो 6 मल्टीप्लाई में है ये बट्टा में 6 आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 6 से भागा देंगे तो 6 चौका 24, कितना बच जाएगा 24 तो 5, 8 सते 56, तो कितना बच जाएगा 6 चौका 24 और 5, तो कितना बार में कट जाएगा, पॉइंट चल जाएगा लग रहा है। 6 चौका 24, चलिए इसको 6 चौका 24 और 9 छक 54 और कितना बच जाएगा 9 छक 54 56, तो 2 76 18 और 76 18 मतलब 49.33 आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n बराबर 49.33, ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 50.33। 50 पॉइंट कितना आ जाएगा 33 इज द राइट आंसर आएगा। तो जितना भी उदाहरण का जो और भी प्रश्न है उसको नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।